हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों क्लास 11th फिजिक्स में दोस्तों आज अपना टॉपिक है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम दोस्तों गणितीय व्याख्या चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका सामान्य परिचय। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने दोस्तों तरल दाब का विस्तृत अध्ययन किया और सन 1653 में उन्होंने तरल दाब से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। मतलब दोस्तों दाब से संबंधित पास्कल ने नियम दिया था, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि क्वेश्चन आए तो पास्कल ने किससे संबंधित नियम दिया था दोस्तों, तो दाब से संबंधित नियम दिया था। किससे संबंधित नियम दिया था, तो दाब से संबंधित नियम दिया था। कब दिया था, 1653 में। उसका प्रमुख नियम क्या था दोस्तों, यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दें, गुरुत्व की उपेक्षा कर दें मतलब गुरुत्व ना के बराबर उसे छोड़ दें, तो संतुलन की स्थिति में तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होता है। क्या कहा दोस्तों कि जैसे कोई वस्तु कहीं पे रखी हुई है, गुरुत्व यदि ना लगे, तो यदि वो तरल पर हो तो उसको उस पर जो दाब होता है दोस्तों, तो प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो वही चीज अपन देखने वाले हैं। पूरा डायग्राम यहाँ पर मैंने बना रखा दोस्तों। जैसे आपके पास एक तरल है ना, ये पात्र है और इस पे दोस्तों कोई द्रव भरा हुआ है और एक अंदर दोस्तों एक मतलब पात्र है, द्रव में भरा हुआ है और अंदर एक कोई दोस्तों मान लेते हैं बेलनाकार वस्तु है, कल्पना करते हैं, और जिसमें दो मतलब वृत्ताकार भाग है ON और O2। तो इस पे जो दाब होगा दोस्तों बराबर होगा। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर P1 है और यहाँ पर दाब P2 है, तो दोनों दोस्तों दाब क्या होंगे, बराबर होंगे। किसके नियम के आधार पर, तो पास्कल के नियम के आधार पर, ठीक है। तो इतना चीज तो क्लियर दोस्तों। तो लिखना क्या है, माना किसी पात्र में द्रव भरा हुआ है, माना किसी पात्र में द्रव भरा हुआ है, उसके अंदर ON तथा O2 को दो बिंदु मतलब दो बिंदु हैं, ठीक है। O1 O2 अक्ष वाले एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना करें, ठीक है, या कल्पना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो दिख रहा है ये आपके पास एक बेलन है, मान लेते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। और दोस्तों बेलन के दोनों फलक प्रतीय होंगे जिनका केंद्र O1 और O2 है। यहाँ पर दोस्तों जो ये आकृति दिखाई दे रही है, तो ये दोस्तों वृत्तीय होनी चाहिए, ठीक है। हम इस पर क्या गणना कर रहे हैं, हम गणना ये कर रहे हैं कि जो P1 है P2 के बराबर होता है। पास्कल का नियम ही क्या है कि यदि कोई वस्तु है ना, या कोई दोस्तों छोटा सा पदार्थ है, यदि किसी द्रव पर है और उस पर गुरुत्व की उपेक्षा कर दे, तो दोस्तों इस पर जो दाब होगा तो प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। मतलब यदि हम दो दाब P1 और P2 लेकर चल रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों दाब क्या होंगे, समान होंगे। किसके नियम के आधार पर, तो पास्कल के नियम के आधार पर। अब इसके आगे क्या लिखना है दोस्तों, आगे आपको लिखना है, जैसे यहाँ तक आप लिख लेंगे और डायग्राम बना लेंगे। इसके आगे लिखना है दोस्तों, यदि आपके पास है ना, देखिए यदि O1 केंद्र के वृत्तीय फलक पर लगने वाला बल F1 हो, तो दोस्तों उस पर लगने वाला दाब, देखिए आपका डायग्राम है ये दोस्तों, ये आपका डायग्राम है और यहाँ पर वृत्तीय फलक है आपके पास, है ना, O1 दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर ON वृत्तीय फलक और O2 वृत्तीय फलक। तो बात कर रहे हैं ON पर कि ON केंद्र के वृत्तीय फलक पर लगने वाला बल F1 हो, तो उस पर लगने वाला दाब कितना होगा दोस्तों, तो दाब का फार्मूला आपको पता होगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दोस्तों क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। यदि यहां से मैं दोस्तों F1 निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, P1A, जहां दोस्तों A क्या है, ए क्या है दोस्तों, तो बेलन के वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल। यहां पर लिख सकते हैं बेलन के वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल है, ठीक है, बेलन के वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल। क्लियर दोस्तों, बेलन के वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल है, इतना तो क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार दूसरे वृत्तीय फलक पर, जैसे यहां पर वृत्तीय फलक है, इसी प्रकार आपको यहां पर लिखना है कि इसी प्रकार पूरा लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है कि आपका O2 केंद्र के वृत्तीय फलक पर लगने वाला बल कितना हो दोस्तों, F2 हो, तो ठीक है, उस पर दाब कितना होगा दोस्तों, उस पर दाब P2 बराबर, आप ही बताइए कितना होगा दाब P2 बराबर, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दोस्तों कहलाता है दाब, तो P2 बराबर हो जाएगा F2/E, है ना। इतना हो गया दोस्तों। यदि मैं कह दूं कि F2 बराबर कितना होगा दोस्तों,
तो P2 इंटू ए, जहां दोस्तों ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है दोस्तों, ए कहलाता है एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठ का एकांक क्षेत्रफल यानी वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल। अब दोस्तों संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में होता क्या है, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में दोस्तों जो बल होता है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। मतलब F1 की जो वैल्यू है दोस्तों F2 के क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी बराबर, संतुलन की स्थिति में। अब दोस्तों F1 का मान कितना होता है, P1A, और F2 का मान कितना होता है, अभी आपने निकाला P2A। अब यहां से A से A कट जाएगा तो P1 बराबर P2। यही आ गया दोस्तों आपका क्या, तो ये आ गया आपका पास्कल का नियम। कि मतलब कोई आपके पास पात्र है, किसी द्रव में रखा हुआ है, तो यदि उसको गुरुत्व के अधीन उपेक्षा कर दी जाए तो दोस्तों उस पर लगने वाला जो दाब होता है प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। क्लियर हो गया दोस्तों, पास्कल का नियम इतना ही यार, छोटा सा, कैसा लगा, तो अच्छा लगा हो तो नोट डाउन कर लेना और नोट्स बना लेना आप लोग, सभी लोग। आप किसी भी क्लास में यदि पास्कल का नियम है तो इतना लिखें तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। वीडियो छोटा है, वीडियो को रोक लो, स्क्रीनशॉट कर लो और लिख लो। यहां से लिखना है आपको इसके बाद, और इसको आगे बढ़ा देता हूं ये तो कंप्लीट दोस्तों। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।